फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल कुमार आज आपके लिए 18 जून की करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 18 साल के कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख रुपये का किट बांटेगा। मेघालय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास उत्तर प्रदेश। तो चलिए मैं आपको एक बार उत्तर प्रदेश की इमेज दिखा देता हूँ। ये है उत्तर प्रदेश। तो अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको एक बार जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है वो है 80, राज्यसभा सीट है वो है 31, विधानसभा सीट है वो है 403। और अब हम विधान परिषद की बात करें तो वो है विधान परिषद की सीटें वो है 100। यहाँ पर क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है। यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ और सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है पूरे भारत में। ठीक है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट, ये तीनों जो सीटें हैं ये पूरे इंडिया में सभी राज्यों से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी जी ने जून 2021 में विवा टेक के कौन से संस्करण में मुख्य भाषण दिया। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास पांचवा। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इमेज दिखा देता हूँ। ये है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जो ये विवा टेक संस्करण का आयोजन है ये 16 जून से 21 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इटली, केन्या, कुवैत, ओमान। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास केन्या। तो चलिए मैं आपको एक बार केन्या की इमेज दिखा देता हूँ। तो ये है केन्या की इमेज। केन्या की राजधानी है वो है नैरोबी। केन्या की मुद्रा है वो है केन्यन शिलिंग। और केन्या के राष्ट्रपति हैं वो है केन्याता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है। ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार उड़ीसा की इमेज दिखा देता हूँ। ये है ओडिशा, मैप में उड़ीसा। तो चलिए अब उड़ीसा से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एक बार उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उड़ीसा की राजधानी है हमारे पास भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं वो है गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या वो है 147। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17 जून। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 15 जून को। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है, यानी ग्लोबल विंड डे। तो चलिए मैं आपको एक बार ग्लोबल विंड डे की इमेज दिखा देता हूँ। ये है ग्लोबल विंड डे की इमेज। और इस क्वेश्चन से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एक बार उनको भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ग्लोबल विंड डे है ना, ये 2007 से मनाया जाने लगा। और वैश्विक ऊर्जा परिषद की स्थापना 2005 में की गई। वैश्विक ऊर्जा परिषद का
जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स के अंदर। और भारत ने 2021 से 2025 तक 20 गीगावाट पवन अक्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, जेनेवा, कार्निवाल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ। तो चलिए अब नाटो से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है कि नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। और नाटो का अब 2021 में 31वां संस्करण मनाया गया। नाटो की स्थापना की गई 1949 के अंदर और नाटो का हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। नाटो के अंदर जो सदस्य देश हैं वो है 30। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खोजी गई पेओरोस्ट्रिया लेजी प्रजाति का संबंध किससे है? इलायची, काली मिर्च, कॉफ़ी, इलायची, लौंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कॉफ़ी। ये कॉफ़ी की प्रजाति कहाँ पाई गई? ये कॉफ़ी की प्रजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई गई है। तो चलिए मैं आपको अंडमान निकोबार की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये है अंडमान निकोबार की इमेज। अब अंडमान निकोबार से संबंधित जितने भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार आपस में 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आया भी गया है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। और अंडमान निकोबार की जो हाई कोर्ट है वो है कोलकाता के अंदर। और कॉफ़ी के मामले में भारत में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया? IIT रुड़की, IIT अहमदाबाद, IISc बेंगलुरु और IIT रोपड़। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ ने जो ये जीवन वायु नामक उपकरण बनाया है ये बिना बिजली से चलने वाला उपकरण है। और IISc बेंगलुरु है जो ये रिसर्च के मामले में टॉप पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास आंध्र प्रदेश ने। तो चलिए आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। ये है आंध्र प्रदेश की इमेज। और आंध्र प्रदेश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एक बार उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन सिंह रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिसव भूषण चंदन। और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट है वो है 25 और राज्यसभा सीट है वो है 11, विधानसभा सीट है वो है 176 और विधान परिषद सीट है वो है 58। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मिशेल प्लाटिनी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना जो, ये मिशेल प्लाटिनी से 2 गोल अधिक करके इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्सर चर्चा में
अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन स्थानों के मध्य स्थित है? इथियोपिया जॉर्डन, मिस्र इजराइल, आर्मीनिया अजरबैजान, सऊदी अरब और ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास मिस्र इजराइल के मध्य जो गाजा पट्टी है, अक्सर चर्चा में आपको पता ही होगा रहने वाला ये स्थान है। तो ये मिस्र और इजराइल देशों के बीच क्या है, स्थित है। तो चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, और इजराइल के नए राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद को कहते हैं नीसेट, रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा, ईरान, मालदीव, मलेशिया की संसद को कहते हैं मजलिस, और जापान की संसद को कहते हैं डाइट, और अफ़गानिस्तान की संसद को कहते हैं शोरा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।